नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में हम बात कर रहे हैं फुटपाथ खाली करो, जनता आती है। साथियों, क्या इस देश में पैदल चलना अब सबसे बड़ा जोखिम बन चुका है? साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, ये रिपोर्ट देखिए। किसी भी सभ्य और विकसित शहर की पहचान उसकी ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वहां पैदल चलने वाले लोग कितने सुरक्षित हैं। जालौन में हमारी टीम ने रियलिटी चेक किया। सवाल था, जब सर्वोच्च न्यायालय साफ कह चुका है कि फुटपाथ पर सुरक्षित चलना नागरिक का मौलिक अधिकार, जब अदालत कह चुकी है कि पैदल यात्रियों का अधिकार मोटर वाहन से कम नहीं है, तो फिर आखिर फुटपाथों पर कब्जे क्यों बने हुए हैं? जनता ने प्रशासन से जवाब मांगा। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। सब मिल के राठ रोड, घंटा घर वगैरह पे चलाई गई है। वहाँ घंटा घर के पास एक नई रोड भी चालू कर दी गई है, जिससे डाइवर्जन करके वहाँ का जो अधिक भीड़ होती है, भीड़ वाले इलाके को भी कम किया गया है। और राठ रोड पे जुर्माना के साथ अतिक्रमण भी हटाया गया है और दिशा निर्देश भी दिया गया है कि अगर शहर में और जहाँ जहाँ अतिक्रमण है, कृपया आप 2 से 4 दिन में अपना अतिक्रमण हटवा लें। तो हमेशा कोर्ट के ऑर्डर्स को मानते हैं। शहर में एक्चुअली में इस टाइम बहुत ज्यादा अतिक्रमण फैला हुआ है। सब ज्यादा ये बैटरी वाले रिक्शे की वजह से जाम बहुत लगता है। रोडों के किनारे जो भी फुटपाथ है जिसमें लोग बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग चलते हैं, आमजन चलते हैं, उसके जगह लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। पार्किंग घरों में होना चाहिए, वो लोग रोडों पे गाड़ियां खड़ी करने लगे। इससे अतिक्रमण बढ़ रहा है शहर का। फुटपाथ किसी कब्जेदार की सुविधा के लिए नहीं बनाए जाते, वो आम नागरिकों के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक। प्रदेश के तमाम जनपदों से आई तस्वीरें बता रही हैं कि अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। कुछ जनपदों की तस्वीरें आज हमने दिखाई हैं, जिसकी रिपोर्ट आपने देखी। और अब हमारे साथ कुछ जनपदों से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन सवालों का जवाब क्या है, जमीनी हकीकत कैसे बदलेगी और बदलाव कैसे आएगा। हमारे साथ संजय कटियार जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, संतोष यदुवंशी जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किरण वैश्य जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं, अजेंद्र सिंह चौहान आगरा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, माजिद अरमान जालौन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुनील मिश्रा चंदौली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। का रुख करेंगे, माजिद अरमान जालौन से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। माजिद, जालौन की अगर बात करें, जालौन में भी सूरत हाल ऐसे ही कुछ नजर आ रही है। जालौन में भी फुटपाथ या तो नजर नहीं आते हैं, अगर कहीं है भी तो वहां पूरी तरीके से कब्जे हैं। नेता, वीआईपी पर्सन, बड़े अधिकारी आते हैं तो उनके लिए घंटों जो है रास्ता जाम कर दिया जाता है, उनको रास्ता दे दिया जाता है। अगर ये नेता, वीआईपी लोग अगर इस ट्रैफिक से होकर गुजरे, इसी व्यवस्था से होकर गुजरे, तब शायद उनको इसका दर्द, इसकी पीड़ा और जनता कैसे इसको बर्दाश्त कर रही है, सहन कर रही है, ये उनको महसूस हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, शायद इसलिए उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है, जनता मरे तो मरे। बिल्कुल मनोज, आपको बता दें कि अतिक्रमण पूरे जिले की एक बड़ी समस्या है, जो अभी तक उससे लोग जूझ रहे हैं। एक भारी जिला है, 19 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं और इसमें जगह जगह जिस तरीके से अतिक्रमण की शिकायतें जब लोगों की यहाँ पर आती तो कहीं ना कहीं शिकायतें इनकी जायज हैं, क्योंकि लोगों को जिस तरीके से निकलने की जो रास्ताएं हैं, जिस तरीके से अतिक्रमण लोग करे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका सफाया होना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर बात की जाए शहर की, तो सबसे ज्यादा जो जाम लगते हैं दुकानदार अपने सामने कुछ पैसों की लालच से जो रेवड़ी वाले, ठेले वाले हैं, नीचे फुटपाथ पे सामान बेचने वाले, उनको जगह दे देते हैं और वो जगह जो घेरते हैं, तो कहीं ना कहीं जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाले जो है उनको निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि शहर के रोड पूरी तरह से बड़े वाहनों के लिए बाधित कर दिए गए हैं, क्योंकि उनके लिए पीछे से यू टर्न बना के रास्ता निकाल दी गई है। लेकिन जो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वाले हैं उनको चलना बड़ा मुश्किल। उनकी तो बात छोड़िए मनोज, पैदल जो स्कूल बच्चे जाते हैं उनको विलम्ब होता है, क्योंकि जिस तरीके से जाम घंटों लगा रहता है, चाहे वो आपका मच्छर चौराहे तालाब तक हो, बजरिया से इलाहाबाद गेट तक हो, स्टेशन रोड से कहीं भी हो, जिस तरीके से जाम की शिकायत जो लगातार आ रही है। हालांकि जब
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब प्रशासन जागा तो उन्होंने थोड़ी बहुत कार्रवाई करना शुरू की और जो भी इंक्रोचमेंट जो अपने आगे करे हैं उनको तत्काल वहां से हटाने की उन्होंने कोशिश की। 2-4 मोहल्ले में वो लोग गए और वहां पर उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि दोबारा इस पर जाम न लगाया जाए, लेकिन ये कार्य हुए भी 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन इसके बाद फिर से वो दोहराइया वही से जाम धीरे धीरे लगना शुरू हो गया। लेकिन पूरे जिले में इसकी अपनी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक इस पर कार्य करता है, किस तरीके से इन जो अतिक्रमणों को हटाता है, किस तरीके से लोगों से इससे निजात मिलती है। बहरहाल ये आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन जो अभी की ताजा स्थिति अगर हम आपको बता दें तो जो मच्छर चौराहे में जो जिस तरीके से घंटों जाम लगता है, स्कूली वाहन जो घंटों खड़े रहते हैं, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये इस तरीके से जो सीजन होता है लेकिन जाम की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। या ये कहें कि ये जाम जो है आपका जिला परिषद से लेके बगोरा जो सिविल लाइन है वहां तक लोग जो है फुटपाथ के किनारे अपनी बड़ी बड़ी ट्रैक्टर निजुल की जगहों पर जमीन में दुकान खोले बैठे हैं। उन पे किस तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जो निजुल की दुकानों पे जो बड़ी बड़ी दुकानें बनाए हैं, पक्की दुकानें टीन शेड लगा के खोले बैठे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। तमाम बार जब आला अधिकारी इसको संज्ञान में लेते हैं तो दुकानें हट जाती हैं, उसके बाद फिर से वही दुकानें लग जाती हैं। तो लोगों का कहना यह है कि एक बार इनको दुकानें यहाँ से हटा दे, दोबारा इस पे दोबारा कार्रवाई हो ताकि ये दोबारा वहां उस जगह पे दुकान न लगाएं, क्योंकि जिस तरीके से जो अतिक्रमण लगता है उसमें तो लोगों को आने जाने में वाकई बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है मनोज। और ये जो परेशानी खाली अपने उरई शहर की नहीं है बल्कि जिले में जो जालौन, कोंच, कालपी अगर कहीं भी अगर आप जिनके मोहल्ले देखेंगे तो एक भारी जाम की व्यवस्था सामने नजर आती है। यहाँ तक कि अब जो गांव के जो टर्न ओवर जो करके जाते हैं, रास्ताएं जो निकली है वो तक लोगों में नुक्कड़ किनारे अपने अपने ढाबे दुकानें बना रखी हैं। इनसे काफी भारी जाम की स्थिति पैदा हो रही है ताकि लोगों को इससे निजात दिलाने के लिए कई बार शिकायत की गई है, कई बार जो है अधिकारियों का अमला जो है वहां पे जाके चेकिंग की गई है, लेकिन अल्टीमेटम के बाद फिर से दोबारा जो जाम लग रहा है ये एक समस्या यहाँ से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। माजिद आप जुड़ रही है हमारे साथ, हम दोबारा से फिर आएंगे, हम आपके पास कटियार साहब आएंगे। माजिद कटियार साहब आपकी बात आगे। माजिद अगर बात करें आपके जनपद में या तमाम जनपदों में कोई भी वीआईपी जाता है, एक छोटा मोटा संगठन का नेता जाता है, मंत्री कोई जाता है, विधायक सांसद जाता है, तो संभवतः यह देखा जाता है कि सड़कों को रोक दिया जाता है या उनको रास्ता दे दिया जाता है। अगर वो भी इसी व्यवस्था में होकर गुजरे, हम अब फिर से वही हमने सवाल किया कि इसी व्यवस्था में होकर गुजरे तो शायद उनको पीड़ा दर्द महसूस हो, लेकिन क्या ऐसा होता दिखाई देता है क्या? मनोज बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से कभी कोई वीआईपी अगर शहर या जिले के अंदर आता है तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं जो है वो एकदम से सुधर जाती हैं और कहीं ना कहीं रोड खाली हो जाते हैं, लोगों को रोक दिया जाता है। ये इसको लेकर एक बार शासन की ओर से एक आदेश भी जारी किया गया था कि किसी भी वीआईपी के लिए कोई भी रास्ता नहीं रोकी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी वीआईपी अगर यहाँ पर आता है, भले ही चाहे वो या फिर वो प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर कोई बड़ा मंत्री हो, जिस तरीके से अगर शहर के अंदर वो प्रवेश करता है तो उनका जो हाईवे से लेके शहर के अंदर तक जहां तक उसे जाना है वहां तक जो है जाम की स्थिति जो है बिल्कुल से एकदम से लॉक कर दिया जाता है। सड़कें जो है डाइवर्ट कर दी जाती हैं, लोगों को जो है पूरा दिन भर परेशान होना पड़ता है और यही वजह है जो लोगों को आक्रोश बढ़ता है। लोग कहते हैं कि जिस तरीके से वीआईपी के लिए रोड खाली हो जाता है और एक गरीब आदमी अगर उसी रास्ते पे जाता है या स्कूल के बच्चे अगर उसी रास्ते पे जाते हैं तो या किसी इमरजेंसी में कोई एक अस्पताल जाना चाहता है तो वो घंटों रास्ते से गुजर के दूसरे डाइवर्ट होकर उसको जाना पड़ता है अपना कार्य करने के लिए। तो ये जो एक कल्चर जो चला आ रहा है वीआईपी कल्चर, उसको भी इस रास्ते से निकालें ताकि जो वीआईपी लोग हैं उनको भी वही रास्ते निकले ताकि उनको पता चले कि किस तरीके से जाम रहता है, कैसे लोग निकलते हैं, किस तरीके से लोगों को अपना काम को छोड़ के जाना। ठीक कह रहे हैं आप बंटी, हम आपके पास आएंगे बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया। और जागरूक जनता की भी जिम्मेदारी है कि उसको अपने अधिकारों को जानना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अपने सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपने अपना कीमती समय दिया। इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले